बहादुरगढ़ नगर परिषद की बैठक में विकास कार्यों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। करीब 8 महीने पहले हुई पिछली बैठक की पुष्टि का प्रस्ताव इस बैठक में खारिज हो गया। इनेलो पार्षद जितेंद्र राठी ने बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन और पूर्व विधायक नरेश कौशिक पर जमकर निशाना साधा। शहर में एक समान कार्य नहीं करवाने और पार्षदों के साथ भेदभाव करने जैसे आरोप भी लगाए गए। इतना ही नहीं, चेयरपर्सन की ओर से मकर संक्रांति के चलते दिए गए शोल और मिठाइयां भी कुछ पार्षदों ने वापस कर दी। दरअसल पार्षद पिछले 1 साल से शहर में विकास कार्य न होने के कारण परेशान हैं। इनेलो पार्षद जितेंद्र राठी ने कहा कि शहर में विकास कार्य सही ढंग से नहीं करवाए जा रहे और करीब आधा दर्जन वार्ड ऐसे हैं जिनमें पिछले 2 साल में एक भी विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है। चेयरपर्सन वार्ड पार्षदों के साथ राजनीतिक द्वेष रखती है। इतना ही नहीं, उन्होंने नगर परिषद में 2 गिरोह सक्रिय होने के भी आरोप लगाए। उन्होंने पहला गिरोह चेयरपर्सन सरोज राठी और दूसरा पूर्व विधायक नरेश कौशिक का बताया है। इन आरोपों के बीच नई पास हुई 12 कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने का प्रस्ताव एकमत से पास हुआ है। वही में पिछली जो मीटिंग हुई थी हमारी 8 महीने पहले, उसको उसकी पुष्टि करने का प्रस्ताव था, पहला ही प्रस्ताव। लेकिन ये मैं आपके पास ये जो हमारी प्रोसीडिंग बुक है, इसके अंदर जितने भी काम पिछली मीटिंग में हुए थे वे सारे के सारे पेंडिंग है। ना तो इस पे एक भी किसी पे एस्टिमेट भी तैयार हुए, ना इस पे कोई काम हुआ है। तो हमने पहली जो प्रस्ताव था उसको सर्वसम्मति से पूरे हाउस ने रद्द कर दिया है। सिर्फ 2 आदमियों ने हाथ उठाए थे। मैं बताना चाहूंगा चेयरपर्सन ने भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये पता है कि काम शहर में नहीं हुए। एक पालेराम शर्मा ने हाथ उठाया, दूसरा राजेश तंवर जी ने हाथ उठाया, लेकिन पूरे हाउस ने इस प्रस्ताव को गिरा दिया, क्योंकि पूरे शहर में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है और उसका प्रमाण आज पूरे हाउस ने एकमत होकर दे दिया है। क्यों नहीं हो रही? नहीं लग रहा है। मैं आपको दिखाऊं, चेयरपर्सन साहिबा की तरफ से लिस्ट जाती है और इस लिस्ट में 8 वैसे वार्ड हैं। ये देखिए 19, 20 और 21, इनमें कोई काम नहीं लगा। 13, 15 इनमें कोई काम नहीं लगा और 25 और 26 इनमें कोई काम नहीं लगा। तो 2 साल के अंतराल में, जबकि नगर परिषद में फंड की कमी नहीं, सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रिपल इंजन है, तब भी आपस में ये कोलाइजन चल रहा है। देखिए यहाँ पे फंड हैं, लेकिन कार्य करने की नीयत नहीं। अगर फंड ना भी हो तो सरकार इनकी ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी है, फंड का इंतजाम करे, डिपार्टमेंट से मांगे, डीसी से मांगे, स्टैंप ड्यूटी जो बकाया चल रही है हमारी 8 करोड़ रुपए, उसको मंगाए। लेकिन नीयत भी तो होनी चाहिए काम करने की। यहाँ तो 2 गिरोह हैं, एक है नरेश कौशिक का गिरोह, एक है चेयरपर्सन साहिबा का गिरोह, और इनकी आपस में कोलिजन हो रही है, जिसके कारण भाजपा के कोलिजन के कारण शहर में विकास नहीं हो पाया। देखिए ये तो चलो त्योहार है, मनाना भी चाहिए, लेकिन हमें उस चीज़ की ज़रूरत इतनी नहीं है। मैं इनेलो पार्षदों ने, हमने सब ने मिलके वो अपने शॉल और मिठाई और जो भी उसके अंदर था वो वापस कर दिया है, ताकि किसी गरीब को वो मिल जाए और उसके काम भी आ जाए। अभी डी ग्रुप वालों को हमने देने के कहा है, बाकी जो भी गरीब आदमी हो बेशक ले जा सकता है कमेटी में से, हमारे नाम के तो हमने वापस कर दिया। कोई लड़ाई नहीं हो रही, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखो हो जाती है, उसको सॉर्ट आउट लगभग हो भी चुका है। लड़ाई कुछ नहीं है। और जो प्रस्ताव आप कह रहे पार्षदों ने जिसको इग्नोर किया है, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। और काम हमारे शुरू भी हो चुके हैं, उनको दिखाया भी था, क्योंकि अधिकारियों ने पूरी लिस्ट मंगा के हमने दिखा दिया जहाँ जहाँ जो काम हो रहे हैं। देखो छोटा मोटा तो ये चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं। क्या कोई बजट का इशू है? फंड सफिशिएंट है? बजट सफिशिएंट था, लेकिन कुछ क्योंकि हमने काम इतने ज्यादा लिए हैं और बजट हमारा अभी 8.5 करोड़ का डीसी साहब के पास, हमारा वो 1-2 दिन में मैं खुद भी जाऊंगी, हमारा वो सोल्व हो जाएगा। 12 कॉलोनियों के विकास की बात थी, तो कोई प्रस्ताव शायद रिजेक्ट हुआ या पास? नहीं, रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो पास हो चुका है। तो आगे क्या प्लानिंग है? आगे बैठ के प्लान करेंगे अपने अधिकारियों के साथ, बढ़िया बजट के साथ। क्या तय? अभी कुछ तय नहीं हुआ है, अभी तो हमने पार्षद महोदय से अनुमति ली थी, उसके बाद ही उसमें क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या विकास कार्य होंगे। पिछली बैठक की जो पुष्टि नहीं हो पाई है, तो क्या वो प्रस्ताव निरस्त समझे जाएंगे? निरस्त नहीं समझे जाएंगे। पार्षदों से बात हो चुकी है, जो कामों में कोई टेक्निकल इशू था, कुछ बजट का इशू था, वो बात हो चुकी है। सबके वार्डों में समान काम होगा। वार्ड 10 और 11 के 2 पार्षद